नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं शनि देव के वक्री होने से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर मीन राशि के जातकों के लिए। जी हां दोस्तों, मीन राशि जिनके ऊपर अभी साढ़े साती का प्रारंभ हुआ है, अभी भी पहले चरण की साढ़े साती में समय शेष है। आने वाले मार्च 2025 में आपकी पहले चरण की साढ़े साती समाप्त होगी और सिर की साढ़े साती यानी कि शिखर चरण की साढ़े साती का प्रारंभ होगा। सामान्यतः गुरु की राशि के लोगों के लिए साढ़े साती में मैं बहुत अच्छा फल तो नहीं कह पाऊंगा। मानसिक रूप से काफी दबाव की अनुभूति होती है। सामाजिक रिश्ते या पारिवारिक रिश्तों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिखना शुरू हो जाता है। पहले चरण में बहुत ज्यादा डिटैचमेंट नहीं होती, लेकिन रिश्ते खराब हो रहे हैं, थोड़ी अनबन हो रही है, थोड़े मनमुटाव हो रहे हैं, ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। वहीं मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक ख्याल आते हैं और हड्डियों से जुड़ी हुई यदि किसी समस्या से आप पहले से पीड़ित थे तो मुश्किल बढ़ सकती है वक्री गति के दौरान, क्योंकि शनिदेव अभी जून 30 से लेकर 15 नवंबर तक 139 डेज तक वक्री होंगे। और वक्री होने का सीधा मतलब है कि चेष्टा बल में वृद्धि, यानी कि शनिदेव शक्तिशाली हो गए। ऐसे में जब साढ़े साती का वक्त है और गुरु की राशि है तो दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों, मीन राशि के आप जातक हैं, यह कोई जरूरी नहीं कि सभी के सभी मीन राशि के जातकों को बुरे परिणाम ही मिले, नहीं। जब आपका जन्म होता है तो एक लगन पत्रिका बनती है। 12 लगन होते हैं, मेष से लेकर मीन तक। तो कुछ लगनों में शनिदेव शुभ होते हैं और कुछ में अशुभ होते हैं। तो जिनके शनि शुभ हैं उन्हें शुभ फल की प्राप्ति जरूर होगी, परिश्रम के बाद सफलता भी मिलेगी, अचीवमेंट भी मिलेगी, प्रमोशंस भी होंगे, धन लाभ भी होंगे, लेकिन मानसिक दबाव फिर भी रहना तय है। थोड़े बहुत रिश्तों में उतार चढ़ाव का होना फिर भी तय है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो लकी लोग कौन हैं मीन राशि के, वो लगन के लोग जिनके शनि शुभ होते हैं। तो देखिए, शनिदेव अपने लगन के जातकों के लिए शुभ होते हैं। जैसे यदि आप मीन राशि के हैं, चंद्रमा मीन राशि में, आपका नंबर 12 में आप मीन राशि के जातक हैं, लेकिन लगन यानी कि आपकी कुंडली के पहले भाव में लिखा है 10 या 11 शनिदेव की राशियां, मकर या कुंभ, यानी कि आपका लगन है मकर या आपका लगन है कुंभ, तो शनिदेव साढ़े साती के दौरान भी 80% आपको अच्छे फल देंगे। वहीं शुक्रदेव के लगन 2 और 7 यानी कि वृषभ और तुला, आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में अगर नंबर 2 लिखा है या नंबर 7 तो भी शनिदेव आपको साढ़े साती के दौरान शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अगले 2 लगन होते हैं जिसमें मिश्रित फल देते हैं, थोड़े खट्टे थोड़े मीठे। वो लगन है नंबर 3 यानी कि मिथुन और नंबर 6 यानी कि कन्या। और बाकी के जो 6 लगन है उसमें शनिदेव अशुभ परिणाम देते हैं। तो अब मैं जिन लगनों का नाम लेने वाला हूं, उन लगन के जातकों को इस साढ़े साती के दौरान उपायों को अवश्य करते रहना चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। वो लगन है शनिदेव के शत्रु लगन, मंगल देव के 1 और 8 यानी कि मेष लगन, और वृश्चिक लगन यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में अगर नंबर लिखा है 1 या 8 तो शनिदेव अशुभ है।
वहीं अगर नंबर लिखा है 4 या 5, चंद्रमा और सूर्य, कर्क एंड सिंह, तो भी शनिदेव अशुभ है। तो यदि नंबर है 1, 4, 5, 8, तो शनिदेव अशुभ हैं। और बचे 2 लगन, गुरु के लगन, धनु और मीन, नंबर 9 और 12, यानी कि आपका लगन। अगर आपकी राशि मीन है और लगन भी मीन है तो भी शनिदेव अशुभ है। अगर आपकी राशि मीन है, लगन धनु है, तो भी शनिदेव अशुभ है। तो 6 लग्नों में शनिदेव अशुभ होते हैं, 1, 4, 5, 8, 9 और 12। यही कारण है कि अगर मैं सिर्फ बता दूं कि अभी गोचर में शनिदेव इस भाव में है, ये फल मिलेगा, तो सभी के लिए लागू नहीं होंगे। लगन के अनुसार हो, रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं अंतर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनिदेव अभी कहां गोचर कर रहे हैं और परिणाम क्या है। तो देखिए, शनिदेव आपके जन्म चंद्रमा के आधार पर आपके आय के भी स्वामी है, व्यय के भी स्वामी है। आपके एकादशेष भी हैं, 11वें भाव के स्वामी, नियंत्रण करता, और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। व्यय, विदेश भाव, नुकसान का भाव, अस्पताल का भाव। और अभी शनिदेव का गोचर है द्वादश यानी कि 12वें भाव में, और वहीं शनिदेव वक्री होंगे, वहीं होंगे। 12वें भाव में शनिदेव का वक्री होना सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन शनिदेव 7.5 के दौरान जो अशुभ फल देते हैं वो उन लोगों के लिए है जिनके कर्म खराब है या विगत समय में उन्होंने कुछ गलत किया, क्योंकि कर्म आप तक ठीक उसी तरीके से लौट कर आता है जैसे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि हजारों गायों के झुंड में जैसे बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है, वैसे ही आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म और बुरे कर्म लाखों करोड़ों की भीड़ में आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंच ही जाते हैं। यदि आपने कोई बुरा कर्म किया है तो उसमें इंटरेस्ट लगाकर शनिदेव आपको पीड़ा देंगे 10 गुना। उसी तरीके से अगर आपने परोपकार किया है, किसी का भला किया है, किसी का अच्छा सोचा है, नियत से पवित्र है, तो ईश्वर आपको इंटरेस्ट के साथ आपको सुखी भी करेंगे, धन लाभ भी देंगे, सौभाग्य भी देंगे। तो बात घुमा फिरा कर आ जाते हैं नियत पर। अब दोस्तों, शनिदेव द्वादश भाव में कुंभ राशि में वक्री होते हुए अपनी पहली तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं धन के भाव पर। 1, 2, 3, 12, 1, 2 दूसरा भाव होता है धन का। तो 12वें भाव में शनिदेव बैठते हुए जब धन के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो जिनके लगन शनिदेव को शुभ बना रहे हैं, यानी कि वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लगन के जातकों के लिए, मिथुन और कन्या लगन के जातकों के लिए, इन 6 लग्नों को विदेश से लाभ, लिक्विडिटी में बढ़ोतरी होगी, खर्चे पे नियंत्रण आ जाएगा। लेकिन अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना होगा, आपकी वाणी से आपको नुकसान हो सकता है। वहीं जिनके लगन पत्रिका के अनुसार शनि खराब हैं, 1, 4, 5, 8, 9 और 12, उनके लिए शनिदेव का वक्री होना आपके खर्चे में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। मेहनत से जमा किया गया धन कहीं ना कहीं व्यय होगा। यदि किसी भी धन के नुकसान से बचना है तो कोई भी खर्च बड़े सोच समझ कर करें। बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। मैं बता दूं कि 7.5 अभी प्रारंभ हुई है आपकी, और उसके दौरान ये वक्री जो हुए हैं ना, ये 7.5 का सबसे क्रूशियल पीरियड होता है, क्योंकि 30 वर्षों के बाद 7.5 आई है। आपको पता ही नहीं कि
कुछ इतना बड़ा भी नुकसान हो सकता है, आपको आदत नहीं है। और 7.5 जब प्रारंभ होती है तो उसका असर अभी आपको दिखा नहीं होगा, इस बार मेन दिखेगा, क्योंकि द्वादश भाव में वक्री हो रहे। तो सावधानी का समय। वहीं 12वें भाव में जब बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी 6ठे भाव पर। तो जिनके शनि अच्छे हैं उन्हें धन लाभ तो करा ही रहे हैं, थोड़े से कर्जे भी कम कर देंगे, दुश्मनों को दबा कर रखेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया रहेंगे, अगर कोई रोग पहले से था तो वहां पे रोग से मुक्ति मिलेगी। वहीं जिनके शनि अशुभ होंगे उनके दुश्मन थोड़ी सी उन्हें पीड़ा दे सकते हैं, या पहले कोई घुटनों का दर्द, सर्वाइकल पेन, कमर का दर्द, अगर ऐसी कोई समस्या थी, हड्डियों की कोई समस्या थी, तो ये आपको पीड़ा दे सकती है। मैं दोनों फल साथ साथ बताता जा रहा हूं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। राशि है मीन, लेकिन लग्न के अनुसार कुछ लोगों के शनि अच्छे हैं और कुछ लोगों के बुरे हैं। तो शनि देव शक्तिशाली हुए हैं, तो जिनके अच्छे होंगे उनको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और जिनके शनि अशुभ है उनको अशुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आप ये उम्मीद ना करें कि मैं एक ही फल बताऊंगा और वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाए। और यही कारण है कि अनेकों वीडियो यूट्यूब पर होते हैं, वो आपके लिए सटीक नहीं हो पाते, क्योंकि ये अंतर आपको पता ही नहीं होता। अगर ज्यादा कंफ्यूजन है, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है लगन वाले मैटर पे, तो अपनी जन्म पत्रिका को सिंपली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, वो बता देगा कि आपके शनि पॉजिटिव है या नेगेटिव। बस एक बात, अगर शनि शुभ हुए तो वक्री पीरियड के दौरान आपको लाभ होंगे, धन का लाभ होगा, खर्चे पे नियंत्रण, रोग शत्रु ऋण पर नियंत्रण। और 10वीं दृष्टि कहां जा रही है? भाग्य पर, भाग्य बली होगा, लेकिन पिता के सेहत का ध्यान रखना होगा। ये सभी के लिए। दोस्तों, यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो कुछ कॉमन बातें मैं अब बता रहा हूं जो कि सभी के लिए लागू है, शनि अच्छे हैं तो भी, बुरे हैं तो भी। इमीडिएट शराब पीते हैं तो पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि शराब शनिदेव को इमीडिएट गुस्सा दिलाती। दूसरी बात, मांसाहार करते हैं तो 7.5 के दौरान छोड़ दीजिए, नहीं तो नुकसान से आप बच नहीं पाएंगे, नुकसान 100% होगा। तो शराब और मांसाहार यदि आप करते हैं तो 100% नुकसान संभावित। आप मीन राशि के जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति के राशि के जातक, ऐसे भी आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं और आपको हिंदुत्व की परिभाषा पता है, तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही हो, क्योंकि एक शराबी को बोलो कि शराब छोड़ दो तो फिर मुझसे बड़ा तो दुश्मन कोई है ही नहीं आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? मेरे चैनल को देखना बंद कर दोगे। लेकिन मैं फिर भी बताता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्म है, गलत एडवाइस नहीं दे सकता। कभी भी ये घमंड लेकर नहीं चलना चाहिए कि 7.5 में आपको तकलीफ नहीं होगी। इंसान है, ईश्वर से ऊपर तो नहीं। शनिदेव की न्याय प्रणाली से माता सती भी नहीं बची। उनके भोले बाबा से झूठ बोलने के कारण उन्हें अपने पिता के ही अग्निकुंड में कूदकर प्राण को त्यागना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हें दान देने के अभिमान के कारण, घमंड के कारण, उनके घमंड को तोड़ने के लिए शनिदेव ने 7.5 में राजपाट छीन लिया, परिवार से अलग कर दिया, चांडाल के यहां दासता करनी पड़ी। जब वो घुटने पर आ गए तो शनिदेव ने सब कुछ वापस कर दिया।
तो ये मत सोचना कि सिर्फ अच्छे कर्म और बुरे कर्म का ही ध्यान रखते हैं, घमंड भी करेंगे, अभिमान भी करेंगे तो उसको भी शनिदेव तोड़ना जानते हैं। इसलिए बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा नो एटीट्यूड। शनिदेव की निगाह है आपके ऊपर। जब आप अपने घर में सीसीटीवी लगाते हो या कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं तो वहां पर एक कोटेशन लिखा होता है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। तो 7:30 का समय कुछ ऐसा ही होता है, यू आर अंडर सैटर्न सर्विलेंस। शनिदेव की निगाह में है, कोई भी गलती हुई बहुत मुश्किल होगी। वो चाहे राजा नल दमयंती हो, चाहे रावण, हर किसी की कहानी ये बताती है कि 7:30 में आप अगर घमंड करते हैं, अगर आप बुरे कर्म करते हैं, अगर आप किसी से बदला लेने की जिद करते हैं, या आपके अंदर कोई भी त्रुटि है, कोई भी ऐब है, कोई भी विकार है, या आपने कुछ गलत पूर्व काल में किया है, तो शनिदेव की न्याय प्रणाली माता सती, राजा हरिश्चंद्र, नल दमयंती हो या आप या हम, सबके लिए एक है। याद रखिएगा। इसलिए 7:30 के दौरान, खासकर जब ये 12वें भाव में चल रहे हैं, तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी 7:30 का इनिशियल फेज है, अभी आपको धीरे धीरे आभास होने लगेगा। तो चाहते हैं अगर कि आने वाले टाइम में जब शिखर की 7:30 आएगी तो आपका कोई अहित ना हो, हनुमान जी की शरण में जाइए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा ही अशुभ हो रहा है, मन में नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, पति पत्नी में कुछ विवाद की स्थिति बन रही है, मन में बहुत पीड़ा है, लग रहा है कि मुझसे बेचारा तो कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया आपसे रूठी हुई है, कुछ करने का मन नहीं करता, करियर में कुछ करने का मन नहीं करता, कोई डिसीजन लेने का मन नहीं करता, तो आप मान के चलिए कि शनिदेव पूर्ण रूप से अभी 7:30 के नकारात्मक फलों को दे रहे हैं। उपाय क्या करें? सबसे पहले तो नियत से पवित्र बने। पूजा पाठ के भी उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले नियत से पवित्र बने, सोच से पवित्र बने, अपने आप को बदले। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि आपको डेली 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड करना है, लेकिन आप नियत से बदलने को तैयार नहीं है, तो वो पूजा पाठ किसी काम का होगा? नहीं होगा। करना क्या है? पहले आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं अब बदल जाऊंगा। आज तक मैंने जो भी गलती की है, उपाय बता रहा हूं, आज तक जो भी गलती मैंने की है दोबारा नहीं करूंगा। नॉर्मली अपनी गलतियां दिखती नहीं है लोगों को, लेकिन कोशिश करें पहचानने की कि कहां आप गलत हैं, कहां गलत है। तो पहले नियत का परिवर्तन करना है और उसके बाद क्या करना है? 7:30 में ब्रह्मास्त्र होता है हनुमान जी की भक्ति करना, क्योंकि शनिदेव तो हमारे कर्मों का फल देते हैं। अगर हमने विगत समय में कुछ गलत किया है तो हमें तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। शनिदेव के सामने कितना भी सर पटक लो वो क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है भाई, ड्यूटी है। लेकिन सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ कमिटमेंट, और शनिदेव ने कमिटमेंट किया है हनुमान जी से कि भाई मैं तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा, उन पर वक्र दृष्टि नहीं डालूंगा। मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है शनिदेव ने हनुमान जी को? मैं तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। लेकिन
आज के समय भक्त है कौन? किसी ने बता दिया जी कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, वो भी बुक लेके। हिंदू हैं, लेकिन शर्म की बात है कि अभी भी कुछ हिंदुओं को अगर देखो तो उन्हें हनुमान चालीसा तक याद नहीं, और कुछ भक्तों को देखो तो सुंदर कांड भी ऐसे गाएंगे बिना किताब देखे कि वाह। भक्त उसको कहते हैं जो दिल से जुड़ा हो। शनिदेव उन्हें कष्ट नहीं देंगे। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेने से, भागते हुए दौड़ते हुए थोड़ा पढ़ लिया जी खड़े खड़े और ऑफिस भाग गए, नहीं। शनिदेव के सामने चालाकी नहीं चलेगी। जिन्होंने सांसें दी हैं आपको, उनके लिए समय नहीं है। प्रायोरिटी समय किसके लिए है? दोस्तों के साथ बैठने के लिए समय है, पार्टी के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, ऑफिस जाकर परिश्रम करने के लिए समय है, मूवी देखने के लिए समय, हर चीज के लिए समय है, लेकिन ईश्वर को किनारे कर दिया। जिन्होंने आज तक आपकी जिंदगी चलाई है, उन्हें ही दरकिनार कर दिया। ऐसे नहीं होता। रेमेडी नहीं है, आप सिर्फ बोलेंगे उपाय बताओ उपाय बताओ। अरे मेरे उपाय बता देने से थोड़ी होगा। करना कैसे है देखिए, भक्त बनना पड़ेगा, समझ लीजिएगा, भक्त बनना पड़ेगा। भक्त कैसे बनेंगे? एकदम दिल से करना है हनुमान चालीसा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना ही है। ये नहीं कि अलेक्सा में बजा दिया जी, मोबाइल में बजा दिया, नहीं, पढ़ना है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फिर अपने आप को हिंदू बोलने का कोई हक नहीं है आप, अगर इतनी छोटी रेमेडी करने में भी आपको मुसीबत लगती है। उसके बाद 7.5 के दौरान हर मुसीबत से निकलने के लिए एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो है सुंदरकांड। वो भी ऐसा नहीं करना है बिना भक्ति के, उसका भी तरीका है। कोई भी चीज ऐसे नहीं बनी है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए, वाल्मीकि जी हुए और भी कई ऋषि मुनि हुए, पहले सतयुग में भगवान के साथ डायरेक्ट उनकी बातें होती थी, साक्षात्कार होता था, आमने सामने बैठकर बातें करते थे। उनकी ब्लेसिंग से ही ये ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ, वेदों का निर्माण हुआ, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखा गया, सब डायरेक्ट प्रभु के द्वारा, उनके मार्गदर्शन में। युग बदला। अभी भी कहते हैं ना बद्रीनाथ को कि दूसरा बैकुंठ है, कि जो वहां गया दोबारा पृथ्वी पर आना नहीं पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहां पर सतयुग में प्रभु से डायरेक्ट साक्षात्कार होता था। जमाना बदला, युग बदला, फिर एक तप करने के बाद, कठिन तप करने के बाद, तब वो दर्शन देते थे 1-2 मिनट के लिए, वरदान देकर चले जाते थे, अंतर्धान हो जाते थे। फिर अब कलयुग है, तो कलयुग में तो भगवान के साथ भक्ति या अटैचमेंट तो छोड़ो, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड करना भी भार महसूस होता है। और यही कारण है कि आप बुरे वक्त में फंसे रहते हो, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं रहा। तो दोस्तों, यदि सच में आपको पीड़ा से मुक्ति चाहिए तो दिल से भक्ति कीजिए, हनुमान जी को आसन दीजिए। शनिवार के दिन सुबह सुबह बैठिए, या मंगलवार को भी कर सकते हैं। शनिवार को करेंगे तो शनिदेव की कृपा प्राप्त ज्यादा होगी। 5 पुष्प ले लीजिए, रखिए, स्थान दीजिए, हनुमान जी को बोलिए कि जी आप यहां विराजो, आह्वान कीजिए, घी का दीपक जलाइए, भोग लगाइए और संकल्प लेके बोलिए कि मैं सुंदरकांड का पाठ करने जा रहा हूं, और आप अपनी मनोकामना बोलकर जल को वहां पर छोड़ दीजिए। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ आपको ऐसे करना है जैसे कि हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं और आप हनुमान जी को सुना रहे हो। फिर देखो कैसे काम बनता है।
लेकिन आज के समय क्या होता है, बुक लेकर पढ़ रहे हैं, फोन आ गया बीच में, हाँ जी अटेंड करने लगे, ऑफिस जाना है ना, बहुत जरूरी काम है, पैसा कमाना है, बहुत जरूरी काम है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हो, वाइफ से बात करो, जल्दी खाना बनाओ जी, ऑफिस जाना है। ये सब नहीं चलेगा, इसको पूजा नहीं करते। इससे अच्छा है कि फिर नहीं करो। मैं वही बात बोल रहा हूं, भक्ति, कमिटमेंट क्या किया है शनिदेव ने आपके भक्त को, तो भक्त बनो। पहली बात, हनुमान चालीसा सुंदरकांड बता दिया। सुंदरकांड को हनुमान जी का डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त है कि जिस घर में सुंदरकांड होगा वहां पर मैं सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहूंगा। और जब आप सुंदरकांड हनुमान जी को सुनाएंगे, उन्हें इज्जत देके, सम्मान देके, आपके घर में 1 घंटा हनुमान जी बैठ गए तो आपके घर में मुसीबत आएगी, सोचना। इसके बाद 7:30 का समय है, वज्र पंजर स्तोत्र का पाठ करें, शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करें। शनि मंदिर हर शनिवार को या तो सूर्योदय के पहले जाएं या तो सूर्यास्त के बाद जाएं, पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जाइए, तेल का अभिषेक कीजिए, आरती कीजिए दीपक से, लेकिन दीपक को उनके पैरों के सामने मत रखिए, अग्नि से नफरत है, जाकर पीपल के पास रखिए। जाकर छाया दान कीजिए, अगर ज्यादा तकलीफ है, स्वास्थ्य की कोई परेशानी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो छाया दान कीजिए। छाया दान का मतलब है कि एक पात्र में तिल का तेल लीजिए, तिल का तेल लेने के बाद अपनी छाया को देखिए, क्योंकि छाया पुत्र थे, और अपनी छाया को देखते हुए आप ये भावना कीजिए कि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उस छाया में जा रही है, आपका खराब स्वास्थ्य उस छाया में ट्रांसफर हो रहा है, आपकी जितनी मुसीबतें हैं, जितनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, सब उस छाया में आपको उस समय भावना करें और उसको 2-4-5 मिनट तक अपने आप को देखें और मन से बिल्कुल एक ऐसा शक्तिशाली आभास के साथ कि सारी नेगेटिव एनर्जी उसमें जा रही है। उसके बाद उस पात्र को उठाएं और जो शनि के दान लेते हैं उनको शनि का दान कर दें। साथ में घर में शमी का पौधा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि घर में शनिदेव की फोटो या मूर्ति नहीं रखते। मंदिर में भी देखेंगे तो बाहर रखे होते हैं। क्यों? 9 ग्रह जो होते हैं हमेशा अच्छे फल नहीं देते, वो गोचर के अनुसार कभी अच्छे फल, कभी बुरे फल, कभी अच्छे फल, कभी बुरे फल, इसीलिए उन्हें स्थापित नहीं करते। तो हमें क्या करना है? शमी के पौधे को रख सकते हैं, साक्षात शनि भगवान समझकर उनमें तिल के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के शाम में भी उनकी सेवा कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। श्री राम भी जब युद्ध के लिए जा रहे थे रावण से, तब उन्होंने शमी के पौधे की पूजा की थी। बहुत महात्म्य है। किसी भी विशेष कार्य से जाते हैं, शमी के दर्शन करके जाते हैं तो आपका कार्य जरूर बनता है, विजयी होते हैं आप। साथ ही अगर आप मंत्र करना चाहते हैं तो शनिदेव अगर कुंडली में अशुभ हैं तो एकाक्षरी मंत्र करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। लेकिन शनि यदि शुभ हैं लेकिन कमजोर हैं, नीच हैं, तो आपको बीज मंत्र करने चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रौंश शनिश्चराय नमः। आप एक और भी मंत्र कर सकते हैं, ओम नीलांजन समाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रम छाया मार्तंडम सम्मुतम त्वम नमामि शनैश्चरम। इसका भी जाप कर सकते हैं 108 टाइम्स। शनि शिग्नापुर में जाकर दर्शन कीजिए अगर 7:30 चल रही है तो, आपके आधे कष्ट वहीं पे समाप्त हो जाएंगे। जागृत शनिदेव हैं। अंत में तो दोस्तों, आप मीन राशि के जातकों के लिए पूरे इस वीडियो का नट सेल और शनि के ये 139 दिन जो कि 30 जून से 15 नवंबर तक है, 12वें भाव में गोचर हुए, नुकसान के भाव में गोचर हुए, तो बहुत ही सावधानी रखनी है। हर खर्चे को बहुत सोच समझ कर करना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, नहीं तो अस्पताल से कहीं ना कहीं आना जाना हो सकता है। देखिए, मैं नेगेटिव बहुत ही कम बोलता हूं, लेकिन चूंकि 7:30 का एक क्रूशियल फेज है, वक्री पीरियड, तो यहां पर बहुत ही सावधानी रखनी है। और वो स्वास्थ्य की सावधानी हो, पैसे की हो, सम्मान की हो या कुछ भी हो, नियत से कभी
डिगना मत। नीयत हमेशा अच्छी रखना। बड़े से बड़े लोगों को देखा है मैंने, अच्छा व्यवहार, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, एक गलती हुई और सब कुछ खत्म। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से हम संबंधों को बनाते हैं, रिश्तों को बनाते हैं। किसी रिश्ते का भी समाप्त होना एक अंत है, एक नुकसान है, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। वहीं तीसरी दृष्टि, जैसा कि मैंने बोला कि धन के भाव पर है तो जमा पूंजी को बचाकर चलना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है क्योंकि शनिदेव की तीसरी वक्र दृष्टि है। और दूसरा जो भाव होता है वो सामाजिक दायरों का होता है। हर किसी से संबंध अच्छे बनाकर चलने, पूरी कोशिश करनी, क्योंकि अच्छे नियत से सब पॉसिबल है। अगर आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो शनिदेव को वो जगह ही नहीं मिलेगी आपको प्रताड़ित करने के लिए, पीड़ा देने के लिए। वही छठे भाव पर दृष्टि है, रोग, शत्रु, कर्ज। साढ़े साथी के स्पिरिट में कर्ज लेने से बचे। पहले के कर्ज है तो कोई और खर्चे करने के पहले कर्ज को उतारने का सोचें, यह भी नियत है। यह नहीं कि किसी का कर्ज है आपके ऊपर और आप अय्यासी कर रहे हैं, यह भी नियत है। रोग, किसी रोग से अगर आप जूझ रहे हैं, शनिदेव वक्री होकर वहां पे दृष्टि कर रहे हैं, तो शनिदेव अगर शुभ है तो रिकवरी होगी, अशुभ है तो ध्यान रखना पड़ेगा, फिर उपाय करने पड़ेंगे। आप सभी मीन राशि के जातकों से मेरा अनुरोध है कि जो भी मैंने आपको उपाय बताए, सच्ची नियत से, दिल से, भक्ति भाव से आप उन उपायों को करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले ये जो 139 डेज है हर तरह से आपके लिए शुभ साबित हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।